स्वर संधि के बारे में। तो आज अपन बात करते हैं व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होता है? इसके अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है कि व्यंजनों का मेल होगा। तो क्या होता है कि व्यंजनों बोले तो हल वर्णों का, हल वर्णों का किसी व्यंजन अर्थात हल वर्ण या स्वर मीन अच वर्ण के साथ मेल है वो हल संधि कहलाता है या व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर के पश्चात स्वर ही आता था। यहाँ पे क्या है कि स्वर तो आ सकता है पिछले वाले के पहला वर्ण, लेकिन जो प्रथम शब्द है उसके पीछे व्यंजन ही होगा। मतलब व्यंजन के पश्चात व्यंजन हो या स्वर हो तो उनके मेल को क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सचुत्व संधि की। इसका पहले संधि देखते हैं अपन, सचुत्व संधि। अब मैं आपको बताता हूँ कि संधि को पहचानना कैसे। सचुत्व संधि अब नाम में ही छुपा है कि उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, नाम में ही छुपा है। तो क्या एक तो स है और एक च है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि स और च वर्ग बनते हैं। तो कैसे बनते हैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। इसका पहले सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? सेतो सचुना सचु, सेतो सचुना सचु, सचुना सचु। अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं। तो क्या होता है? दंतन्य स, दंतन्य स। तो दंतन्य स कौन सा हो गया? सड़क वाला स जिसे अपन कहते हैं। तो दंतन्य स प्लस च वर्ग, दंतन्य स प्लस त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आ गया? त आ गया, थ आ गया, द आ गया, ध आ गया और न आ गया। इसके पश्चात यदि मूर्धन्य स हो, सॉरी तालव्य स, तालव्य स प्लस च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत क्या आ गया? छ आ गया, छ आ गया, ज आ गया, ज आ गया और ण आ गया। ये आए तो दंतन्य स के स्थान पर क्या हो जाता है? दंतन्य स के स्थान पे तालव्य स हो जाएगा और इनके स्थान पे त के स्थान पे छ, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, द के स्थान पे ज और न के स्थान पे य हो जाता है। तो ये हुआ सचुत्व संधि होगी। सचुत्व संधि में नाम से पता चल रहा है कि ये तो तालव्य स और एक होता है छ। तो ये इनका निर्माण हो जाता है। कब होता है? जब दंतन्य स और त वर्ग के पश्चात तालव्य स और छ वर्ग हो तो दंतन्य स के स्थान पर स हो जाता है और त वर्ग है वो छ वर्ग के अंतर्गत बदल जाता है। तो अब अपन इसके एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखते हैं रामस सेते। क्या देखते हैं? एक एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण रामस प्लस शेते। तो क्या आ रहा है? स हल में आ रहा है, हल में आ रहा है मतलब ये व्यंजन है। व्यंजन के पश्चात तालव्य स आ रहा है तो स के स्थान पे क्या बन जाएगा? स हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इसका संधि रामस स हलंत आ गया, उसके पश्चात क्या है? सेते। तो ये क्या बन गया? रामस सेते। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त। तो त के पश्चात छ आ गया तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा हलंत स। तो ये क्या हो जाएगा? सच्चित्त, सच्चित्त बन गया। अब अपन इसके और एग्जाम्पल बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको देख लेना। अब अपन दूसरी संधि पढ़ते हैं। दूसरी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि का
प्रकार सटुत्व संधि। इसके अंदर भी नाम में ही छुपा है कि क्या बनेगा, सटुत्व संधि। पहले इसका सूत्र देखते हैं। सटुत्व संधि का सूत्र क्या है? सटुना सटु, सटुना सटु, सटुना सटु। ये सटुत्व संधि का विधायक सूत्र है। सटुत्व संधि का विधायक सूत्र, संधि का विधायक सूत्र, विधायक सूत्र। तो इसके अंदर क्या होता है कि दंतनीय स और त वर्ग के पश्चात मूर्धन्य स और ट वर्ग आए तो दंतनीय स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जाता है? दंतनीय स, दंतनीय स प्लस त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत क्या आ गया? त, थ, द, द और न। इसके पश्चात मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स और प्लस ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आ गया? ट, ठ, ड, ड और ण। ये आ जाने पर दंतनीय स है वो मूर्धन्य स के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा। त है वो ट में, थ है वो ठ में, द है वो ढ में, न है वो ड़ में और न है वो ण में बदल जाता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। एक एक करके उदाहरण देखते हैं यहाँ पे अपन। तो रामस प्लस सेते, तो स के पश्चात क्या आ रहा है? रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ। तो यहाँ पे स के पश्चात मूर्धन्य स आ रहा है, तो मूर्धन्य स आ रहा है तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? राम षष्ठ, राम षष्ठ। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होता है? राम छठा है, राम छठा है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। रामस प्लस टिकते, रामस प्लस टिकते। तो स के पश्चात ट वर्ग का ट आ रहा है, तो ट स के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? रामस टिकते। आप ये मत समझना कि स के पश्चात है वो स ही आए, त के पश्चात है वो ट ही आए, जरूरी नहीं है। स के पश्चात मूर्धन्य स या ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो भी स का है जो है वो मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। अब फिर अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे पेश, पेश प्लस ता, पेश प्लस ता। तो इसका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे स का सही है तो ये पेस्टा हो जाता है। इसका अर्थ होता है पीसने वाला। ठीक है, फिर अपन एक और देखते हैं। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। तो त के पश्चात ट है तो तट का ट का ट हो जाएगा, तो ये तट्टिका मतलब उसकी टीका, ये हो गया। ऐसे एक ये इम्पोर्टेंट उदाहरण देखना, एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो बहुत बार आता है। चक्रिन प्लस डोक से, चक्रिन प्लस डोक से, चक्रिन प्लस डोक से। तो यहाँ पे न है, न के पश्चात ढ आया है जो ट वर्ग का है, तो न के स्थान पर ण हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? संधि, संधि पद हो जाएगा चक्रिन डोक से। मतलब हे चक्रधारी तुम जाते हो, हे चक्रधारी तुम जाते हो, तुम जाते हो। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। अधिष्ठ प्लस धाता, तो इसका क्या हो जाएगा? अधिष्ठ धाता यानी स्वामी।
तो ये हो गया अधिश प्लस दाता धाता, तो ये हो जाएगा अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मतलब स्वामी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके बाद की संधि, वो है जशत्व संधि, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाते हैं। जशत्व संधि सबसे ज़्यादा पूछी कौन सी जाती है? जशत्व संधि के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो सारी संधि के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर जशत्व संधि के एग्जाम्पल बहुत बार देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है जलाम जश अंतो, जलाम जसो अंते, जलाम जशो अंते। ये जशत्व संधि का विधायक सूत्र है। जशत्व संधि का विधायक सूत्र, जशत्व संधि का विधायक सूत्र। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पद के अंत में जो जल है उसके स्थान पे जस आदेश हो जाता है। जल ये सब प्रत्यार है, जल प्रत्यार, जस प्रत्यार। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ग आएंगे वो अपन देखते चलते हैं। तो क्या है कि पद के अंत में विद्यमान जल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। तो पदांत के अंत में जल बोला है, तो पदांत के अंत में जल में कौन कौन से आ गए वो देखते हैं। तो जलवर्ण, जलवर्ण बोला है, तो जलवर्ण के अंदर क्या आ गया कि जो भी वर्ग होता है उस वर्ग का प्रथम वर्ण, सेकेंड वर्ण, थर्ड वर्ण एंड फोर्थ, उसके अलावा उसमें वर्ण हो स, श और ह ये हो, और उसके बाद इसका क्या हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। जल वर्ण हो तो उसका जस वर्ण हो जाता है। अब जस वर्ण आदेश हो जाता है। अब जस वर्ण आदेश के अंतर्गत क्या होता है कि इसका केवल थर्ड वर्ण बन जाता है। केवल वर्ग का तीसरे अक्षर आते हैं, केवल वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं। ये इसकी पहचान है कि थर्ड अक्षर दिखता है, तीसरे अक्षर आते हैं। अक्षर नहीं है यहाँ पे, अक्षर आते हैं। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके उदाहरण देखते हैं। पहले अपन उदाहरण से पहले देख लेते हैं कि वर्ग कौन कौन से, और तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, पहला वर्ण कौन सा होगा, चौथा वर्ण कौन सा होगा, ये देखते हैं। तो अपन वर्ण लिखते हैं। क वर्ग का क, ख, ग और छ, ज और ज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ वर्ण नहीं आता, आपने अभी देखा जल वर्ण के अंदर। जल वर्ण के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वर्ग के वर्ण आते हैं, और स, श, ह ये आते हैं। तो ये होगा ट, ठ, ड और ढ, फिर आता त, थ, ध, ध और फिर आता है प वर्ग प, फ, ब और ब। उसके बाद अपने कौन कौन से देखते हैं? स, ह देखे थे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ह, क्योंकि कंठ से स्थान होता है। स तालवीय स होता, ये मूर्धन्य स और ये दंतन्य स और एक म। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वर्ण हो गया, सेकेंड वर्ण हो गया, थर्ड वर्ण हो गया और ये फोर्थ वर्ण हो गया। तो ये चीज़ अपने देखने के लिए लिखी है कि फर्स्ट वर्ण कौन सा है वर्ग का, सेकेंड वर्ण कौन सा है वर्ग का, थर्ड वर्ण कौन सा है वर्ग का, उस चीज़ के लिए। अब अपन देखते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल उदाहरण। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण एक, सट प्लस दर्शनम, सट प्लस दर्शनम। तो ये तो जल आ गया। अब जल के स्थान पे जस आदेश हो जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाता है, क्योंकि पीछे है वो तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। तीसरा वर्ण ये देख लो, त, थ, द, तीसरा वर्ण आया है। तो इसके स्थान पे जो ट वर्ग है उसका है वो जल आदेश हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। तो जस आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपना षड दर्शनम, षड दर्शनम। तो ट का तीसरा आदेश क्या हो जाएगा, ट वर्ग। देखो ट वर्ग का तीसरा क्या होगा, 1 2 और 3, ड हो गया, ड हो गया ना, तो ट की जगह पे ड आ गएगा। फिर देखते हैं एग्जाम्पल एक और, जो ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। तो वाक प्लस इस में क्या हो जाएगा, क का है वो तीसरा आदेश हो जाएगा। तो क का तीसरा आदेश क्या होता है, ग होता है, तो वागिस हो जाएगा। फिर अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं जगदीश का, तो उसका क्या हो जाएगा, जगत प्लस इस, जगत प्लस इस। तो उसका त का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, त थ द। तो अपन यहाँ लिखेंगे ज ग और ई जुड़ जाएगा, तो ये जगदीश, जगदीश बन गया। अब अपन देखते हैं एक और एग्जाम्पल, चित्त प्लस आनंद, चित्त प्लस आनंद। तो त वर्ग है, तो त वर्ग के तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, त थ द हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छिद, फिर आ जुड़ गया तो छिदानंद, छिदानंद हो जाएगा। अब छिदानंद का मतलब क्या होता है पता है, छिदानंद का मतलब होता है शान व आनंद रूप भगवान, शान व आनंद रूप भगवान, भगवान। फिर अपन एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं एक सुप, सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, प फ ब। तो यहाँ हो जाएगा ब, और पीछे अ है तो ब पूरा बन जाएगा, सुबंध, सुबंध बन गया। तो ऐसे करके अपने यहाँ पे जसत्व संधि देखी, वो भी उसका विधायक सूत्र कौन सा, जलाम जश अंतो, ये वाला विधायक सूत्र देखा है आपने। फिर अपन इसी जसत्व संधि का एक और सूत्र को देखते हैं। इसका दूसरा सूत्र है जलाम जस जस्सी, जलाम जस जस्सी, जलाम जस जस्सी। ये सूत्र क्या कहता है, जसत्व संधि का ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि अपदांत, अपदांत जल वर्ण, अपदांत जल वर्ण के साथ, अपदांत जल वर्ण के साथ किसी जस, जस का मेल होने पर, जस का मेल या संधि होने पर, मेल होने पर वह जल के स्थान पर मेल होने पर, सॉरी हो तो मतलब क्या होता है कि अपदांत जल वर्ण के साथ किसी जस का मेल हो तो जल के स्थान पे, तो जल के स्थान पे जस आदेश हो जाता है, जल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। तो अपन देखते हैं उदाहरण, उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, लब प्लस ध, लब प्लस ध आ गया, तो क्या हो गया, भ है, तो भ के अंतर्गत क्या हो गया कि ब का है वो तीसरा आदेश, ब कौन से वर्ग का है, प वर्ग का, प फ ब भ म ये होता है। तो प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, प फ ब, ब है, तो ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लब्ध, लब्ध हो जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, दुग प्लस दम, दुग प्लस दम। तो ग है, तो ग कौन से वर्ग का है, क ख ग ग, ग वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसके स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाने पर क्या हो जाएगा, दुग्धम, दुग्धम हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं एक और एग्जांपल, बुद्ध प्लस दी, बुद्ध प्लस दी। तो द है वो कौन से वर्ग का है, त थ द ध, तो ध वाले का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, त थ द।
तो द हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बुद्ध, बुद्धि, बुद्ध ही, बुद्धि बन गया। ठीक है ना। ये ऐसे करके अपने क्या पढ़ा, जसत संधि के दो सूत्र होते हैं, एक विधायक सूत्र होता है जिसको अपने पढ़ा था जलाम जस अंतो, और एक दूसरा सूत्र पढ़ा था अपने जलाम जस जस्सी। फिर अपन देखते हैं इसका अगला संधि। तो इसकी अगली संधि कौन सी, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या होता है कि जो म होता है ना, जिसको अपन लाइक बिंदी के रूप में लिखते हैं, संस्कृत के अंदर बहुत जगह आपने देखा होगा कि बिंदी के रूप में लिखा होता है, उसको म पढ़ते हैं, हलंत म पढ़ते हैं। पहले संधि का नाम लिखते हैं अपन, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मोहे अनुस्वार। क्या हो गया, मोहे अनुस्वार, मोहे अनुस्वार, मोहे अनुस्वार। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पद के अंत में जो म होता है ना, उसके साथ किसी व्यंजन वर्ण का मेल होता, वो म है वो अपने स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। कैसे बताता हूँ कि कोई पदांत म है, पदांत मतलब पद के अंत में कोई ऐसे करके म लिखा हुआ है, हलंत म लिखा हुआ है, और उसके पश्चात कोई भी हल वर्ण मतलब कोई भी वर्ण आ गया, तो ये जो म है ना, उसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे अनुस्वार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। तो ये है अनुस्वार संधि, नाम से ही पता चल रहा है कि अनुस्वार के रूप में लिख दिया तो अनुस्वार हो गया। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण। उसका उदाहरण, उदाहरण में क्या है कि कोई भी है आक्रम प्लस सेते, आक्रम प्लस सेते, तो क्या हो गया कि सवर्ण जो आता है ना पीछे, ये प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण है वो हल वर्ण होना चाहिए, ना कि स्वर होना चाहिए कोई भी। ये चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो आक्रम, तो ये आक्रम में क्या हो जाएगा, कर और म का है वो अनुस्वार हो जाएगा, और ये बन गया आक्रम सेते। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, जिसका मतलब होता है आक्रमण करेगा। ठीक है, फिर अपन एक और देखते हैं एग्जाम्पल, अम प्लस ग, अम प्लस गह, अम प्लस ग, तो इसका हो जाएगा म ऊपर चला जाएगा अनुस्वार के रूप में, और ये हो गया अंगह। फिर अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दम प्लस ड, दम प्लस ड, तो ये अनुस्वार के रूप में म ऊपर चला गया, और ये दंड बन गया, इसको दंड बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, पयान प्लस सी, पयान प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, प या ये जो हलंत न है तो ये ऊपर के रूप में चला जाएगा, पयान सी। फिर अपन दूसरी संधि देखते हैं, जो उसके एग्जाम्पल इतने पूछे भी नहीं जाते, बट देखते हैं, सारी संधि देखते हैं अपन। तो 5वें नंबर पर अपन देखते हैं पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत मुख्यतः एग्जाम्पल तो आपको सटुत्व, सचुत्व, और ये क्या बोलते हैं, सटुत्व हो गया, और जसत्व संधि, जसत्व संधि के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब अपन इसका सूत्र देखते हैं, पूर्व श्रवण संधि का सूत्र। पूर्व श्रवण संधि का सूत्र होता है जयो हो अन्य तरस्याम, हो अन्य तरश्याम, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, जय, नाम से पता है, जय वर्ग में क्या होता है, जय के अंतर्गत कौन से आगे, वर्गों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर वर्ण, उसके पश्चात लिख देते हैं यहाँ पे जय। जय में क्या आ गया, वर्गों का, वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण से परे, पढ़ने से परे मतलब वर्णों के परे मतलब बाद में, वर्णों के परे ह वर्ण का मेल हो, क्या हो, इसके परे ह वर्ण, ह वर्ण का मेल हो, तो ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा। तो ये ह वर्ण का मेल होगा, तो ह के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, ह के स्थान पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाएगा, स्थान पर विकल्प
कल्प से पूर्व श्रवण हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। पूर्व श्रवण होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। तो ह के स्थान पे पूर्व श्रवण हो जाता है, ह के स्थान पे पूर्व श्रवण हो जाता है। तो ये जो है इसका जय का है वो जस आदेश होके ये बन जाएगा वाग हरि, वाग हरि, ठीक है ना। फिर अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, अच प्लस ईनम, अच प्लस ईनम, अच प्लस ईनम। तो यहाँ पे छ का है वो तृतीय वर्ण की ओर हो जाएगा, जय का जस वर्ण हो जाता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अ ज जीनम, अज जीनम, अज जीनम। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। तो देखो पहले अपने एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ये वाक हरि है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ह का है ना, ह का उसके चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा जय, जय वर्ण का क्या हो जाता है, जस वर्ण हो जाता है, जस वर्ण हो जाता है। और ह है वो उसका फोर्थ वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का जो थर्ड वर्ग, जस वर्ण में जो वर्ग का वर्ण होगा उसके अनुसार ये ह है वो फोर्थ वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जसत्व संधि के अनुसार बताया गया, इसका ऐसे बनेगा। जो क है उसका तो जय हो गया, जय का जस वर्ण हो गया, और जो ह है वो ह के स्थान पे इसका है वो चौथा वर्ण हो जाता है। तो इसका चौथा वर्ण है वो ये हो जाता है वाग दरी। जैसे च है तो ज हो गया, ज का चौथा वर्ण अजीनम हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अज प्लस हरलो, अज प्लस हरलो। तो इसमें क्या है, ज है तो ज का तो ज तीसरा वर्ण होगा, जय का जस आदेश, जस के आदेश के अनुसार ज हो जाएगा, और ह है वो ज का चौथा वर्ण हो जाएगा। तो ये ज बन जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा हर्ज लो, हर्ज जलो। इसका मतलब हर्ज जलो। ये अपने देख ली। इसको भी एक शॉर्ट में समझाता हूँ आपको टेबल के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ज वर्ण हो गया, ठीक है। और अपने पास इसके पश्चात क्या आ जाएगा, ह आ जाएगा, इसके पश्चात ह आ जाएगा ना। तो ह है वो चतुर्थ वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, चतुर्थ वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अपन वर्ग को वर्णों के अनुसार लिखते हैं, क ख ग ग, छ छ त थ प फ ब ब। इसके पश्चात ये ह वर्ण आ रहा है, ठीक है ना, सर के पश्चात। तो इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। इसमें चतुर्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा, ज हो जाएगा। इसमें चतुर्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा, ड हो जाएगा। इसका चतुर्थ वर्ण ढ हो जाएगा, और इसका चतुर्थ वर्ण भ हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपने देख लिया, शॉर्ट में देख लिया। अब अपन बात करते हैं अगली संधि, 76वें संधि की बात करते हैं। 6 नंबर पे अपन पढ़ते हैं 76वें संधि। इसमें अभी नाम से पता चल रहा है च वर्ग आएगा, तो मतलब च वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे डिटेल से देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है 76वें संधि का, खरी च। इसका सूत्र ये भी पूछा जाता है, सूत्र होता है खरी छ, खरी छ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो जल वर्ण होता है ना, उसके स्थान उसके जगह पे चर वर्ण हो जाता है। जब उसके पीछे खर वर्ण हो। तो अब इसको डिटेल्स में समझते हैं कि जल वर्णों के साथ खट वर्ण और पहला दूसरा वर्ण और श का मेल हो तो जल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण का पहला वर्ण और स हो जाता है। अभी अपने जो बोला उसको देखते हैं कि यह है जल वर्ण, जल वर्ण, और उसके साथ आ गया खर वर्ण, ख
खर वर्ण, खर वर्ण, ठीक है। तो ये जल वर्ण का क्या हो जाता है, चर वर्ण हो जाता है। चर वर्ण, चर वर्ण मतलब च, ट, त, क, प, स, श, स, ठीक है ना। ये अपने माहेश्वर सूत्र के अनुसार लिखे हैं। माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ा होगा, चट त कप या स सर हल। तो जो प्रत्याय बनाते टाइम जो हलंत होता है उसका इति संज्ञा से लोप हो जाता है, तो लोप होने के कारण उसको प्रत्याय के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये च से लेकर र तक आ गए तो ये वर्ण हो जाता है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, उदाहरण ऊर्ध प्लस स्थानम, ऊर्ध प्लस स्थानम। अब आप पूछोगे खर वर्ण में कौन कौन सा होता है, तो खर वर्ण का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, ख, फ, ग, ठ, थ, छ, ट, त, क, प, स, स और ये स, इन वर्ण, ये वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऊर्ध्व प्लस स्थानम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चर वर्ण हो जाएगा। तो चर वर्ण का द का है वो उत्सानम हो जाएगा, उत स्थानम, उत स्थानम मतलब उठना, उठना हो गया। फिर अपन एक और देखते हैं, ऊर्ध्व प्लस सर्ग, ऊर्ध्व प्लस सर्ग। तो द का है वो चर वर्ण हो जाएगा, खर वर्ण में आता है तो खर का चर वर्ण में हो गया, तो ये हो जाएगा अपने उत्सर्ग, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं एक और एग्जाम्पल, उद प्लस तीर्ण, उद प्लस तीर्ण। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, द का त, तो ये हो जाएगा उत्तीर्ण। फिर अपन एक और देखते हैं एग्जाम्पल, तद प्लस काल, तद प्लस काल। तो इसका क्या हो जाएगा, द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, तत्काल, तत्काल। तो इसमें क्या हुआ अपने कि जल वर्ण हो गया, जल वर्ण के साथ खर वर्ण हो तो जल वर्ण का है वो चर वर्ण हो जाता है। सिंपली भाषा में कहे तो क्या है कि जो भी पीछे जो वर्ण आएगा उसका उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे ये द अपने आया तो द है, तो द किसके वर्ग का है, त थ द का है, तो ये तीसरा वर्ण आया है त थ द, तो इसका द के जगह पे प्रथम वर्ण हो जाता है, क्योंकि चतुर्व भी च वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो द के साथ अपने प्रथम वर्ण त कर दिया। इसके अंदर का देखो उद है, उद के अकॉर्डिंग भी वैसे ही त हो गया, यहाँ पे भी त हो गया, यहाँ पे भी त हो गया। तो ये अपने देखिए क्या देखिए चतुर्व संधि के बारे में देखा। फिर अपन बात करते हैं आगे चत्व संधि, चत्व संधि के बारे में बात करते हैं। चत्व संधि, इसका भी एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अपन देखते हैं 7 नंबर पे चत्व संधि, ठीक है, चत्व संधि। तो चत्व संधि का विधायक सूत्र क्या होता है, चत्व संधि का विधायक सूत्र है इसका सस छो अति, सस छो अति, ये इसका विधायक सूत्र होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जय से परे मतलब जय के पश्चात, जय से परे अर्थात जय के पश्चात सकार, सकार मतलब स के स्थान पर, सकार के स्थान पर चकार, नाम से पता चल रहा है चकार, चकार आदेश हो जाता है। अब आपको ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। चकार आदेश विकल्प से होता है, विकल्प से होता है, ठीक है ना। तो ये अपन एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव क्या है कि जय से परे सकार, तो जय में त आ गया, उसके परे स आ गया, तो इसके स्थान पर चकार आदेश हो जाता है। तो चकार के आदेश के अनुसार क्या हो जाएगा,
तच्छ शिव, तच्छ शिव, ये हो जाता है। तो त का क्या हो गया, छ हो गया, और स के स्थान पे छ हो गया, तो मतलब इसका अर्थ होता है वह शिव। तो ये हो गया। फिर अपन एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास। तो इसका क्या हो जाएगा, त के स्थान पे द के स्थान पे त वर्ग, द के स्थान पे छ हो जाएगा, और स का है वो चकार हो जाता है। तो उच्च वास, उच्चवास, ये इसका संधि हो गया। तो यहाँ पे अपनी मोस्टली संधि है वो, व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी संधियाँ होती है व्यंजन संधि, पर सारी अपने को इतने एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एक और अपन देख लेते हैं तुगागम संधि, नाम से पता चला तुग आगम, तो त बन जाता है। एक संधि होती है तुगागम संधि, तुगागम संधि ज़्यादा ये पूछी नहीं जाती, बट अपन देख लेते हैं। तुगागम संधि में क्या होता है कि जो अच्छ होता है ना, अच्छ, तुगागम संधि देखते हैं तो क्या होता है, अच्छ स्वर होते हैं ना, अच्छ के बाद, अच्छ के बाद छ आने पर, अच्छ के बाद ये छ आए तो उससे पहले छ का तो क्या हो जाता है, तुक हो जाता है। उससे पहले छ का तो तुक मतलब त बन जाता है, त बन जाता है। एक सेकेंड, ये त बन जाता है, और त को यथास्थान सचुत्व कार्य करता है। ये त है वो यथास्थान सचुत्व की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे इसका, शिव छाया, शिव प्लस छाया, ठीक है ना, तो शिव प्लस छाया, तो इसका क्या बन जाएगा संधि, शिव छाया, शिव छाया मतलब शिव की छाया। तो ये क्या हो गया, छ बन गया ना, तुगागम संधि में छ बन जाता है, ठीक है ना। छ आने पर इससे पहले तुक त का आगम होता है, और त के स्थान पर सचुत्व की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने तुगागम संधि देख ली, तो यहीं पे अपनी व्यंजन संधि है वो खत्म होती है।